Hello everyone. Today is the fourth session of our chapter number 3, computerized accountancy with GST. In the last two sessions हमने देखा था कि किस तरह से कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर को यूज करके, दैट इज टैली को यूज करके हम कंपनीज क्रिएट करते हैं, देन उसके अंदर लेजर्स क्रिएट करते हैं. Step number 1 was creation of company. Step number 2 was creation of ledgers using appropriate groups. Now next is step number 3, that is creation and selection and posting entry in a proper voucher. That is called as selection of correct voucher. Then step number 5 भी इसी में covered है, posting of transaction into the accounting or inventory voucher. And then उसके ऊपर किस तरह से रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं वो आज हम लोग सीखेंगे. जीएसटी कैलकुलेशन इज नॉट कवर्ड इन दिस सेशन बिकॉज जीएसटी के लिए वी हैव सेपरेट डिफरेंट असाइनमेंट्स. वो हम लोग जब करेंगे उस वक्त जीएसटी का कैलकुलेशन का पार्ट वी विल बी डूइंग. नाउ फिलहाल अभी हम लोगों को ये सीखना है आज के सेशन में कि लेजर्स क्रिएट करने के बाद वाउचर एंट्रीज, दैट इज जर्नल एंट्रीज, किस तरह से की जाती हैं इन टैली. सो टैली जो है वो आपको स्पेसिफिक वाउचर्स में एंट्री करने के लिए अलाउ करता है डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजैक्शन. जैसे लेजर्स क्रिएट किए हमने, उनको हमने स्पेसिफिक ग्रुप अलॉट किया, वैसे ही हमारी ट्रांजैक्शंस को हम प्रॉपर वाउचर टाइप अलॉट करेंगे और उसके बाद उसमें एंट्री करेंगे. सो लेट अस सी वाउचर्स क्या होते हैं और वाउचर्स टैली जो हमें बाय डिफॉल्ट क्रिएट करके देता है वो कौन से होते हैं. Step number 3 is selection of correct voucher. So correct voucher select करना means क्या? Now सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वाउचर क्या होता है. टैली में या किसी भी कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर में हम कोई भी एंट्रीज पास करते हैं तो वो वाउचर्स के बेसिस पे करते हैं. So a voucher is a pre-numbered accounting document. Basically it's a accounting document which is pre-numbered for recording day-to-day transactions. Like अगर मैं कुछ पेमेंट कर रही हूँ तो उसके लिए मेरे पास एक वाउचर होगा. अगर मैं पैसे ले रही हूँ, दैट इज रिसीव कर रही हूँ, तो उसके लिए अलग वाउचर होगा. अगर मैं परचेस कर रही हूँ तो उसके लिए अलग वाउचर होगा. अगर मैं सेल कर रही हूँ तो वाउचर होगा. सो मेरी डेली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है जिसको हम बोलते हैं वाउचर. एवरी वाउचर मेंटेन्स इज डेबिट एंड क्रेडिट. अब जब जिस तरह से हम जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री में हर जर्नल एंट्री का डेबिट साइड भी होता है, क्रेडिट साइड भी होता है, वैसे ही हर वाउचर एंट्री में उसका डेबिट एंड क्रेडिट होता है. बेसिकली जर्नल एंट्री को हम वाउचर एंट्री बोलेंगे. यहाँ पर देयर आर प्री-डिफाइंड वाउचर टाइप्स फॉर एवरी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन. नाउ यहाँ पर हर टाइप की ट्रांजेक्शन के लिए टैली आपको बाय डिफॉल्ट कुछ वाउचर टाइप्स बनाकर देता है. जैसे ग्रुप्स बना के दिए थे डिपेंडिंग अपॉन द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस. अब अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस सबको पता है कौन सी होती है, तो उसके बेसिस पे जिसने सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है उसने पहले से आपको लेजर्स भी बना के दिए हैं. लाइकवाइज उसने आपको वाउचर टाइप्स भी बना के दिए हैं. सिर्फ हमें क्या करना है, वाउचर टाइप सिलेक्ट करते वक्त प्रॉपर केयर करनी है. अगर हमने गलत वाउचर टाइप सिलेक्ट किया तो हमारे जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस और हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटस डिस्प्ले होगा that will show us the wrong report, or there will be an error in that. Care must be taken care to select appropriate voucher type, otherwise there might be an error in gross profit. और नेक्स्ट इज टैली आपको बाय डिफॉल्ट कुछ प्रीडिफाइंड लेजर्स वाउचर्स क्रिएट करके देता है जिसका एक स्पेसिफिक नेचर है. लाइक हर टाइप की ट्रांजैक्शन के लिए वी हैव अ डिफरेंट वाउचर टाइप. सो एज पर द ट्रांजैक्शन वी हैव टू चूज द प्रॉपर वाउचर टाइप, जिसमें सबसे पहले दिया है रिसिप्ट वाउचर. नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज शोइंग यू द टाइप ऑफ वाउचर एंड राइट हैंड साइड इज शोइंग यू कि हम उस वाउचर में क्या रिकॉर्ड करेंगे. दैट वाउचर इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग व्हाट. रिसिप्ट, it records the amount received by way of cash, any cash or any amount which is received in the format of cash or in bank account, but any money received is basically recorded in receipt voucher. Then next we have payment voucher. Any payments made by us is recorded in the payment voucher. Then next is sales. Sales records cash sales or credit sales of goods and services. अगर हमने कुछ सेल किया कैश पे हो या क्रेडिट पे हो, we have to record it into the sales voucher. Likewise, we have purchase voucher which will record all the cash purchases and the credit purchases of raw material, finished goods or semi-finished goods or any services. So receipt will record any amount received, payments will record any amount paid, sales will record all type of sales transactions, and purchase will record all type of purchase transaction irrespective of cash transaction or credit transaction.
The next we have contra voucher. Contra voucher will record. Now what is contra? 11th में आप लोगों ने सीखा है. The entry which affects cash account and bank account at the same time. That is entry which affects both the sides of the ledger. It is called as contra entry. So यहाँ पर जब कोई भी बैंक ट्रांसफर होगा, like I deposit some amount in bank or I withdraw money from bank, so the cash is not going out of the firm. Cash is transferred from one source of account to another source of funds. So ऐसे टाइप की ट्रांजेक्शन्स के लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स ऑफ कैश फ्रॉम बैंक और ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, ट्रांसफर ऑफ कैश टू पेटी कैश. सी यहाँ पर क्या होगा, कैश हमारे बिजनेस में ही रहेगा, सिर्फ एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, एक सोर्स से दूसरे सोर्स में ट्रांसफर होने वाला है. सो वी आर गोइंग टू यूज कॉन्ट्रा वाउचर फॉर दोस टाइप ऑफ एंट्रीज. Then next we have journal voucher. Journal voucher is the voucher which is used for doing adjustment entries or rectification entries. So rectification entries like कोई एंट्री, जैसे आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में टॉपिक सीखा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. सो उस टाइप की एंट्रीज के लिए ये वाउचर यूज होता है. या अगर मुझे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सिर्फ फंड्स ट्रांसफर करने हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन एसेट. सो बिजनेस से पैसे जा नहीं रहे हैं, सिर्फ क्या हो रहा है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है और डिप्रिसिएशन अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है. सो दिस इज ट्रांसफर और यू कैन से एडजस्टमेंट एंट्री. तो ऐसी टाइप की एंट्रीज के लिए हम लोग जर्नल वाउचर टाइप यूज करेंगे. परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट. जर्नल वाउचर टाइप जो है इट इज ऑल्सो यूज फॉर क्रेडिट परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट. लाइक अगर हम लोग कैश पे परचेज कर रहे हैं तो हम उसको परचेज में इंक्लूड करेंगे, लेकिन अगर मैं कोई एसेट क्रेडिट पे परचेज कर रही हूँ तो वी नीड टू रिकॉर्ड इट इनटू जर्नल वाउचर. देन नेक्स्ट वी हैव सेल्स रिटर्न और क्रेडिट नोट वाउचर. नाउ सेल्स रिटर्न मींस हमने गुड सेल किए, देन वो रिटर्न आया, दैट मींस इट इज अ रिटर्न बाय द कस्टमर. सो रिटर्न ऑफ गुड्स बाय द कस्टमर. तो ये इशू तब करेंगे जब हमें सामने वाले के अकाउंट में पैसे रिड्यूस करने होंगे. लाइक सेल्स किया, मैंने डेटर क्रिएट किया 10,000 का, उसके बाद उसने मुझे 2,000 के कुछ रिटर्न किए, तो 2,000 उसके अकाउंट में रिड्यूस करना पड़ेगा मुझे. तो उसके लिए हम लोग ये वाउचर क्रिएट करेंगे, दैट इज सेल्स रिटर्न और क्रेडिट नोट वाउचर. एंड परचेज रिटर्न जिसको हम डेबिट नोट बोलते हैं, इट इज यूज्ड व्हेन इन केस ऑफ परचेज रिटर्न. हमने कुछ परचेज किया देन रिटर्न किया, तो इट इज यूज्ड in case of goods returned to the supplier. It is issued when there is a reduction in the price given by the supplier. अब supplier से भी मुझे पैसे कम करवाने पड़ेंगे because I need to pay less because मैंने खरीद के रिटर्न कर दिया. तो in this case we need to issue debit. नेक्स्ट आता है कि किसी भी जर्नल एंट्री दैट इज किसी भी वाउचर एंट्री को पोस्ट करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं. पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू द वाउचर. पोस्टिंग अ ट्रांजैक्शन थ्रू वाउचर इज कॉल्ड एज वाउचर एंट्री. अब किसी भी वाउचर को यूज करके आप किसी ट्रांजैक्शन को एंट्री करोगे तो उसको हम कहेंगे वाउचर एंट्री. जैसे आप ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बनाते हो तो आप उसको बोलते हो जर्नलाइजिंग, वैसे यहाँ पर हम इसको कहेंगे वाउचर एंट्री. While recording a transaction through the voucher, the account to be debited and credited along with the same amount. अब जैसे जर्नल एंट्री का रूल होता है जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट, वैसे ही वाउचर एंट्री का भी रूल है. We can type narration which is optional. जर्नल एंट्री के नीचे आप नरेशन लिखते हो, वैसे ही वाउचर एंट्री के नीचे भी नरेशन लिख सकते हैं, बट विच इज ऑप्शनल. वी कैन ऐड एनी नंबर ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स टू अ वाउचर एंट्री डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करते हुए हम जितनी बार चाहे डेबिट जितनी बार चाहे क्रेडिट कर सकते हैं. द ओनली कंडीशन इज जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट होना चाहिए. नेक्स्ट आता है प्रोसीजर फॉर डूइंग द वाउचर एंट्री. ना वाउचर एंट्री करने के लिए आपको क्या करना है. अब मुझे एक ट्रांजैक्शन मिली, ट्रांजैक्शन की डायरेक्ट मैं वाउचर एंट्री नहीं करूंगी, पहले मैं उसके अंदर जो लेजर्स हैं उसका लेजर क्रिएट करूंगी, उसको प्रॉपर ग्रुप असाइन करूंगी. दैट इज क्रिएशन ऑफ लेजर्स विद एप्रोप्रिएट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स. सिलेक्शन, देन सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वाउचर टाइप फ्रॉम वाउचर मेन्यू. वाउचर में से हमें प्रॉपर वाउचर चूज करना है. जैसे अभी हमने देखा कि देयर आर वाउचर्स विच आर प्री डिफाइंड बाय टैली, तो उसमें से हमें एप्रोप्रिएट वाउचर टाइप चूज करना है. देन वाउचर की डेट इनपुट करनी है. सिलेक्ट द डेबिट नेम फ्रॉम द लिस्ट विच यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड. अब ऊपर हमने लेजर्स की लिस्ट बनाई, वही लेजर्स मुझे वहां पर डिस्प्ले होंगे. जिसको डेबिट करना है उसका नाम सेलेक्ट करूंगी, एंटर द अमाउंट. लाइकवाइज जिसको क्रेडिट करना है उसका नाम सेलेक्ट करूंगी और अमाउंट एंटर करूंगी. एंटर द नरेशन विच इज ऑप्शनल एंड सेव करना है उसको. इसके बेसिस पे वी हैव एन असाइनमेंट दैट इज प्रैक्टिकल असाइनमेंट नंबर 3 and 4 एंड इसके बेसिस पे ही है हमारा एसओपी. नाउ एसओपी क्या होता है अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा, दूसरे टॉपिक्स में भी आपने किया है.
SOP is skill oriented practice. Now आप लोगों ने assignments किए, 3 and 4 is the assignment which is given in your book also and we have created from the outside data also. लेकिन SOP जो है ये SOP आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा during your practical exam. So इसको हमें प्रैक्टिस करना बहुत बहुत जरूरी है. So let us see our practical. Assignment number 3 first. See here, assignment number 3 is saying create Messrs Jethalal and Company in your computer and create the following vouchers for the financial year 2019-20. Now सबसे पहले ये पढ़ने के बाद हम लोगों को क्लिक होना चाहिए that yes I need to create a new company now with the name Messrs Jethalal and Company. So मैंने इसको minimize किया. I'll go to Tally desktop पर मुझे आइकन दिख रहा है Tally 9, उस पर डबल क्लिक किया, मेरा Tally स्टार्ट हो गया. Now I want to work in educational mode, so I'll press Alt plus W. जैसे ही मैंने Tally ऑन किया तो मेरी लास्ट असाइनमेंट वाली कंपनी श्री गणेशा ट्रेडिंग कंपनी मुझे ऑलरेडी दिख रही है. Now what to do with this? I have to close this company and I need to create a new company. So shut company मैंने चूज किया and then go to create company. Now कंपनी की ज्यादा कुछ डिटेल्स हमको दी नहीं है, सिर्फ नाम दिया है Messrs जेठालाल एंड कंपनी, पाउडर गली, गोरेगांव ईस्ट, स्टेट महाराष्ट्र, पिन कोड 400021. द डमी डिटेल्स. फोन नंबर में मैंने डाला 0223988. मोबाइल नंबर 9850858470. Then fax number I don't have. Email address say jethalal@gmail.com. www.jethalalandcompany.com. Then फाइनेंशियल ईयर उन्होंने दिया था, तो फाइनेंशियल ईयर हम जो उन्होंने दिया है वही चूज करेंगे 1920. दैट मींस यहाँ पर आएगा 1/4/2019. Books beginning from will also be the same. बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम हम चेक कर सकते हैं. यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन की डेट दी है वो दी है 1 April 2019. सो आई नीड टू कीप दिस द वे इट इज, दैट इज 1/4/2019. आई डोंट वांट टू पुट एनी पासवर्ड, सो मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया. नाउ ये जो कंपनी है यहाँ पर आपको अकाउंटिंग फीचर्स भी दिख रहे हैं, इन्वेंटरी फीचर्स भी दिख रहे हैं. लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि हम जब अकाउंट्स के साथ काम कर रहे हैं तो वी डोंट नीड एनी इन्वेंटरी ऑप्शन, तो हम उसको क्लोज कर सकते हैं बाय प्रेसिंग F11 प्रेस किया मैंने. यहाँ पर अकाउंटिंग फीचर्स के लिए ए प्रेस किया. इट इज आस्किंग यू मेंटेन अकाउंट्स ओनली, नो किया हुआ है. यहाँ पर आप येस करोगे तो इन्वेंटरी के सारे ऑप्शंस चले जाएंगे. बाहर आई हूँ, देखिए इन्वेंटरी के सारे ऑप्शंस चले गए. ना अभी हमने देखा था कि किसी भी वाउचर एंट्री को पोस्ट करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं. सबसे पहला स्टेप तो बेसिक है, कंपनी क्रिएट करनी है. अब इसके बाद हमें उस वाउचर एंट्री से रिलेटेड लेजर्स क्रिएट करने. तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि मुझे इस एंट्री में कौन से वाउचर्स एंटर करनी है और उसके लिए मुझे क्या क्या लेजर्स चाहिए. सो पहले हम असाइनमेंट में थोड़ा बेसिक वर्क रेडी कर लेते हैं, लाइक कौन सा वाउचर टाइप होगा एंड देन कौन से लेजर्स मुझे बनाने पड़ेंगे. सो बेसिकली यहाँ पर हमें डिस्कस करनी पड़ेगी जर्नल. Transaction number 1 is on 1st April 2019. Paid salary to staff in cash. Now paid salary to staff. So the journal entry for this will be salary account debit to cash account. Now यहाँ पर दो लेजर्स कौन से आ रहे हैं, एक सैलरी अकाउंट बना रहा है और एक दूसरा कैश अकाउंट बना रहा है. लाइक जर्नल इस वाउचर एंट्री में मुझे सैलरी अकाउंट चाहिए और कैश अकाउंट चाहिए, जिसमें मैं 5000 डेबिट करूंगी और 5000 क्रेडिट करूंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसकी जर्नल एंट्री बनानी है, एक स्टेप हो गया. सेकेंड स्टेप इज मुझे इसका वाउचर टाइप पहचानना है. ना वाउचर टाइप मतलब मुझे ट्रांजेक्शन की प्रॉपर ट्रांजेक्शन के नेचर को जानते हुए मुझे उसका वाउचर टाइप पहचानना है. नाउ हियर वी आर पेइंग द सैलरी, सो हियर वी विल सिलेक्ट पेमेंट. सो पेमेंट वाउचर में हम एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सो सैलरी अकाउंट इज अ लेजर, कैश अकाउंट इज अ लेजर. सो आई नीड टू क्रिएट दीज टू लेजर्स इन टैली.
सो हम क्या करेंगे, जाएंगे फिर से टैली में, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स के अंदर मुझे 2 लेजर्स क्रिएट करने हैं, मैं मल्टीपल में जाती हूँ, क्रिएट। ना मेरे जो 2 लेजर्स हैं वो अलग अलग ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो मैं यहाँ पे ऑल आइटम सिलेक्ट करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड सैलरी अकाउंट विच इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस फॉर मी, एंटर एंटर। दूसरा लेजर जो था मेरा वो था कैश अकाउंट। ना कैश अकाउंट जो है टैली आपको बाय डिफॉल्ट बनाकर देता है, तो मुझे उस लेजर को फिर से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वाउचर एंट्री। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले स्टेप में लेजर्स बना रहे हैं, दूसरे स्टेप में वाउचर एंट्री करेंगे। सो ये हमको स्टेप नंबर 2 में काम आने वाला है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर राज। नाउ हियर आई एम रिसीविंग मनी, तो रिसिप्ट वाउचर होगा यहाँ पर। रिसिप्ट वाउचर मीन मुझे पैसे मिल रहे हैं। एंट्री विल बी कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन। टू हु इज द गिवर, राज, तो टू राज अकाउंट। सो यहाँ पर 2 लेजर्स इन्वॉल्व है, कैश एंड राज। इन दोनों में से मुझे दोनों लेजर्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ राज अकाउंट में क्रिएट करूंगी बिकॉज कैश अकाउंट इज ऑलरेडी क्रिएटेड। सो यहाँ पर मैंने लिया राज अकाउंट। अब वो मुझे पैसे दे रहा है, दैट मीन्स वो मेरा डेटर होगा। जरूर मैंने उसको पहले कुछ बेचा होगा, अभी वो उसके मुझे पैसे दे रहा है, तो he will be my salary later. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश। नाउ सेल्स के लिए हमारे पास एक सेपरेट वाउचर था, सेल्स वाउचर। गुड्स सेल किया, कैश हो या क्रेडिट हो, तो हमारी ट्रांजैक्शन सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड होगी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर मुझे चाहिए कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट, सो कैश आई ऑलरेडी हैव, हियर आई विल क्रिएट सेल्स अकाउंट ओनली व्हिच विल गो इन द ग्रुप सेल्स अकाउंट. Next transaction is sold goods to Mr. Ram on credit. Now this is the same type of transaction, but this sales is done on credit basis. कैश हो या क्रेडिट हो, हमें वाउचर को सेल्स ही सिलेक्ट करना है. कमिंग ऑन टू द जर्नल एंट्री. इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, हमने गुड्स सेल किया, सेल्स इज माय इनकम, इनकम को क्रेडिट करेंगे. एंड मिस्टर राम इज द रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर, मिस्टर राम अकाउंट डेबिट टू. सो मुझे यहाँ पर चाहिए मिस्टर राम और सेल्स अकाउंट. ना यहाँ पर देखिए हमने सेल्स अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया है. डू आई नीड टू क्रिएट इट अगेन? नो, बिकॉज एक चीज हम एक ही बार क्रिएट करेंगे, एक बिकॉज इसका कंसेप्ट ही है सिंगल लेजर कंसेप्ट. सिंगल लेजर मतलब जो भी ट्रांजेक्शन उस टाइप की लेजर की रहेगी वो उसी में जाएगी. सो आई विल क्रिएट मिस्टर राम अकाउंट. ना मैंने उसको सेल किया है, तो अगेन ही विल बी माय सन्ड्री लेटर. नेक्स्ट आ जाइए परचेज्ड गुड्स फॉर कैश. तो परचेज के लिए परचेज वाउचर था, इसकी जर्नल एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट. परचेज इज एन एक्सपेंस को डेबिट किया टू कैश अकाउंट, कैश गोज आउट, तो कैश को मैंने क्रेडिट किया. तो यहाँ पर विच लेजर आई नीड परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट. सो कैश तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो मैं कौन सा लेजर बनाऊंगी, परचेज अकाउंट नाम का लेजर बनाऊंगी विच विल गो अंडर द ग्रुप परचेज अकाउंट. नेक्स्ट आता है परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर श्याम ऑन क्रेडिट. अगेन परचेज ही है बट इट इज ऑन क्रेडिट बेसिस. नाउ तो वाउचर टाइप तो सेम रहेगा बट एंट्री थोड़ी सी चेंज हो जाएगी. इंस्टेड ऑफ कैश ऑन द क्रेडिट साइड अब हम क्रेडिटर का नाम देंगे, तो हमारा क्रेडिटर है मिस्टर श्याम. सो परचेज अकाउंट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पर बनाऊंगी मिस्टर श्याम अकाउंट, एंट्री क्रेडिटर्स ग्रुप के अंदर. नेक्स्ट आता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. ना मेरा कैश था सिर्फ बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, तो हमारे पास उसके लिए एक स्पेशल वाउचर था जिसका नाम था कॉन्ट्रा वाउचर. कॉन्ट्रा वाउचर इज यूज फॉर फंड ट्रांसफर बिटवीन कैश एंड बैंक. अब मेरा कैश गया, सो कैश गोज आउट, क्रेडिट में जाएगा. हु इज द रिसीवर, बैंक ऑफ इंडिया. सो बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट. यहाँ पर हमको लिखना होगा. सो बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट के हिसाब से हमें बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट बनाना पड़ेगा. बैंक ऑफ इंडिया विल कम अंडर द ग्रुप बैंक अकाउंट्स. कैश अकाउंट मुझे बनाने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट आता है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया. मतलब अब कैश आ रहा है हमारे पास, तो हम आर बैंक अकाउंट होंगी. अगर बाहर से आ रहा तो रिसिप्ट लेते हैं, लेकिन हमारे बैंक से हमारे पास आ रहा है तो कॉन्ट्रा वाउचर लेंगे. कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ इंडिया. सो यहाँ पर कैश अकाउंट चाहिए, बैंक ऑफ इंडिया चाहिए. तो कैश तो हमारे पास ऑलरेडी था और बैंक अकाउंट हमने ऑलरेडी बना लिया, तो मुझे फिर से लेजर बनाने की जरूरत
नहीं है। नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। नाउ मशीनरी की वैल्यू कम करनी है और डेप्रिसिएशन अकाउंट में एक्सपेंस दिखाना है। दिस इज एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री के लिए वी हैव अ वाउचर टाइप जर्नल। यहाँ पर एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, बिकॉज डेबिट द एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, किसकी वैल्यू कम कर रहे हो, एसेट की। एसेट को जब हम डेबिट करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जब हम क्रेडिट करेंगे तो उसकी वैल्यू कम होगी। सो द एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सो अब मेरे पास डेप्रिसिएशन अकाउंट भी नहीं है, मशीनरी अकाउंट भी नहीं है, तो मैं दोनों लेजर्स बनाऊंगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट कम्स अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस and machinery account comes under fixed assets. So मेरे सारे लेजर्स बन गए, एंटर, एक्सेप्ट, यस। नाउ ये हुआ मेरा स्टेप नंबर 1 प्रोसीजर जो हमने देखा। आपको याद होगा हमने प्रोसीजर देखा कि किसी भी जर्नल एंट्री को वाउचर एंट्री को किस तरह से पास करते हैं। पहले हमें उसके लेजर्स बनाने हैं, ग्रुप्स प्रॉपर सेलेक्ट करके। अब हम उसके वाउचर टाइप को चूज करते हुए हम उसकी एंट्री करेंगे। तो लेजर्स बनाने के बाद what I have to do is I want to pass the voucher entry for the particular transaction. So I will go in transaction group. ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर्स करके हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स में यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा है अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन, नीचे वाउचर लिखा हुआ है पेमेंट। नाउ मेरा जो बाय डिफॉल्ट वाउचर सिलेक्टेड है वो है मेरा पेमेंट वाउचर। राइट हैंड साइड में बटन पैनल है। बटन पैनल में पहला एक्टिव ऑप्शन आपको दिख रहा है डेट। यहाँ से आप डेट चेंज कर सकते हो, बट मेरी जो एंट्री है वो 1 अप्रैल की है, तो आई विल नॉट चेंज द डेट। बट अदरवाइज एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द शॉर्टकट टू चेंज द डेट इन टैली, दैट इज F2। नेक्स्ट नीचे आता है कॉन्ट्रा। नाउ यहाँ पर देखेंगे आप तो आपको सारे वाउचर टाइप्स दिखेंगे। F4 कॉन्ट्रा। नाउ कॉन्ट्रा तो हमने समझ लिया क्या है। F4 क्या है? F4 इज द शॉर्टकट टू एक्टिवेट दैट वाउचर। आप क्लिक करके भी कर सकते हो या F4 प्रेस करके भी कर सकते हो। पेमेंट वाउचर के लिए F5 शॉर्टकट है, रिसिप्ट के लिए F6 है, जर्नल के लिए F7 है, सेल्स के लिए F8 है, क्रेडिट नोट के लिए F8 के नीचे डबल अंडरलाइन मीन्स, सिंगल अंडरलाइन मीन्स ऑल्ट होता है, डबल अंडरलाइन मीन्स कंट्रोल होता है। देन F9 परचेज, लाइकवाइज डेबिट नोट, F9 के नीचे डबल अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस F9। देन रिवर्सिंग जर्नल एंड मेमो वाउचर, फिर हम लोग आगे सीखेंगे। नाउ यहाँ पर देखिए ये है वाउचर एंट्री स्क्रीन। अब बाय डिफॉल्ट इसका जो मोड है वो है सिंगल एंट्री मोड। नाउ अब इस मोड को चेंज करने के लिए मुझे कंपनी की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए बटन पैनल में एट द बॉटम यू कैन सी द ऑप्शन F12 कॉन्फ़िगर। दैट मीन्स इफ आई प्रेस F12 तो मैं कंपनी की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, दैट इज उसकी बेसिक जो सेटिंग्स हैं वो चेंज कर सकती हूँ। जनरल ऑप्शंस में आपको दिखाई दे रहा है स्किप डेट फील्ड, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर। ना सिंगल एंट्री में डेबिट क्रेडिट नहीं दिखेगा, तो अगर मैं इसको नो करूंगी तो सिंगल एंट्री मोड ऑफ हो जाएगा। जैसे ही ऑफ हो जाएगा तो हमें देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है बाय। नाउ बाय साइड मींस द डेबिट साइड एंड टू साइड मींस द क्रेडिट साइड। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही हम लोगों ने सिंगल एंट्री मोड को ऑफ किया तो राइट हैंड साइड में आपको लिस्ट ऑफ लेजर्स दिखाई दे रही है कि ये पूछ रहा है बाय में आपको कौन सा लेजर डालना है। नाउ पेमेंट वाउचर जो है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। अब तक मैंने अपना कोई वाउचर सिलेक्ट नहीं किया है, तो हम जाएंगे हमारी ट्रांजैक्शंस में। पहली ट्रांजैक्शन जो है वो है पेड सैलरी। पेड सैलरी विल गो इन पेमेंट वाउचर। द जर्नल एंट्री फॉर दिस इज सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 5000 मैंने पे किया। आ जाइए टैली में, बाय डिफॉल्ट मेरा पेमेंट सिलेक्टेड है तो मैं वाउचर को चेंज नहीं करूंगी। डेट उसने मुझसे पूछा ही नहीं क्योंकि वहां पर आपने देखा स्किप डेट फील्ड को येस किया हुआ था। तो अगर आपको डेट चेंज करनी है तो आपको मैन्युअली जाके चेंज करना पड़ेगा, वो आपसे पूछेगा नहीं। ठीक है। नाउ एंट्री वाज सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बाय साइड मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट, तो बाय साइड मतलब डेबिट साइड। सो हियर आई विल बी सिलेक्टिंग लिस्ट ऑफ लेजर्स में से सैलरी अकाउंट। नाउ इट इज आस्किंग यू द डेबिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट इज 5000। नाउ हियर आई हैव टू टाइप टू व्हाट कैश अकाउंट। क्रेडिट में अमाउंट अपने आप आया। ना यहाँ पर आ रहा है नेगेटिव कैश बैलेंस। इस कंपनी में मैंने अभी तक कैश आने की कोई एंट्री नहीं की है, डायरेक्टली मैं जाने की एंट्री कर रही हूँ, तो मेरा कैश बैलेंस जो है वो नेगेटिव में जा रहा है। क्रेडिट बैलेंस जनरेट हो रहा है, नो प्रॉब्लम विद दैट। बीइंग सैलरी पेड, एक्सेप्ट यस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर राज रुपीज 10,000। रिसीव्ड मतलब रिसिप्ट, पैसे मिले मुझे। आ जाइए यहाँ पर, मैंने प्रेस किया F6, रिसिप्ट वाउचर सिलेक्ट हो गया। ना वहां पर पहले बाय साइड पूछ रहा था,
लेकिन यहाँ पर पहले टू साइड पूछ रहा है बिकॉज इट इज अ रिसिप्ट, तो इनकम साइड पहले पूछेगा। अमाउंट डालेंगे हम 10,000 क्रेडिट साइड बिकॉज इनकम डाल रहे हैं हम। ना यहाँ पर जो दे रहा है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बिल वाइज डिटेल्स फॉर राज अकाउंट। अब राज को हम पैसे, राज से हम पैसे क्यों ले रहे हैं? फिलहाल मैं यहाँ पे ऑन अकाउंट सिलेक्ट करूंगी कि उससे मुझे लेने थे, उसके अकाउंट से, इसलिए मैं ले रही हूँ। बट इस ऑप्शन को हम ऑफ कर देंगे बिकॉज अगेन एंड अगेन जब भी डेटा क्रेडिटर आएगा तो वो आपसे पूछेगा। तो व्हाट वी विल डू, F11 फीचर्स में जाके यहाँ पर देखिए मेंटेन बिल वाइज डिटेल है, उसको नो कर दीजिए, एक्सेप्ट। नाउ इट विल नॉट आस्क यू। By cash account, enter being cash received from Mr. Raj. Enter, accept, yes. Then moving to the third entry, sold goods for cash. वाउचर टाइप था सेल्स, बिकॉज सेल्स वाउचर टाइप में रिकॉर्ड करेंगे। मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल प्लस F8 प्रेस किया मैंने। नाउ सेल्स जो है वाउचर टाइप सेलेक्ट हो गया, लेकिन ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज द इनवॉइस। ना जब भी हम कुछ सेल करते हैं तो हमें बिल बनाना पड़ता है, इसीलिए इनवॉइस है, लेकिन मुझे इसकी जर्नल एंट्री दैट इज वाउचर एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है एज वाउचर। ना एज वाउचर क्या करेगा, इसको वाउचर में कन्वर्ट कर देगा, जिसका शॉर्टकट है वी के नीचे डबल अंडरलाइन, दैट मीन्स कंट्रोल प्लस वी। जैसे ही मैंने प्रेस किया ना, रेफरेंस नंबर में आप बिल नंबर डालेंगे तो आपसे बाय साइड पूछ रहा है। एंट्री वाज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो बाय में हम सिलेक्ट करेंगे कैश। व्हाट वाज द अमाउंट, 12,000। ना बायर की डिटेल्स मांग रहा है, अगर क्रेडिट पे सेल करती तो मैं यहाँ पे बायर की डिटेल्स आती, बट फिलहाल कैश है तो हम सीधा आगे बढ़ेंगे। अमाउंट इज 12,000 टू सेल्स अकाउंट, एंटर बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन credit basis, accept, yes. Moving to the next entry, sold goods to Mr. Ram on credit, again sales voucher ही है, लेकिन अब ये जो है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो सेल्स में ही मैंने बिल नंबर में, रेफरेंस नंबर में कुछ नहीं डाला। एंट्री इज मिस्टर राम, एंट्री बनेगी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राम को मैंने डेबिट किया। अब देखिए राम की डिटेल्स मांग रहा है मुझसे, इसे मैंने डाला गांधी रोड उल्लासनगर 5, एंटर एंटर। इसका सेल्स टैक्स नंबर मेरे पास नहीं है, वी कैन लीव दैट स्पेस ब्लैंक। 6,000, एंटर टू सेल्स अकाउंट being goods sold to Ram on credit, accept, yes. Next entry is purchased goods for cash rupees 8,000। now goods purchase किया तो purchase voucher select करेंगे, परचेस का शॉर्टकट है F9, तो मैंने F9 प्रेस किया। अगेन दिस इज ऑल्सो इन इनवॉइस फॉर्मेट, मुझे इसको वाउचर में कन्वर्ट करना है, तो यू नो क्या करना है, कंट्रोल प्लस V, एंटर। उसका डेट डालना है ना, उसका जो डेट है इट इज 6th April 2019। जैसे मैंने इनपुट किया वो मुझे आगे नहीं पढ़ने दे रहा है, बिकॉज दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द एजुकेशनल वर्जन टैली कि वो आपको डेट चेंज करने नहीं देता है। देन यहाँ पर हमने लिया परचेज में, मुझसे पहले क्रेडिट साइड पूछ रहा है कि मैंने, मेरा क्रेडिटर कौन है। एंट्री बनेगी परचेज, सॉरी दिस इज द कैश परचेज का ट्रांजेक्शन, तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मैंने लिख दिया कैश। अमाउंट इज 8,000, अगेन सेम सप्लायर की डिटेल्स पूछ रहा है। 8,000 बाय परचेज अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, एक्सेप्ट, यस। देन नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर श्याम ऑन क्रेडिट वर्थ रुपीज 50,000। 50,000 के गुड्स हमने परचेज किए क्रेडिट पे, सो द एंट्री इज परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर श्याम अकाउंट, अगेन 2 में आएगा मिस्टर श्याम। मिस्टर श्याम का डिटेल्स लिखेंगे, से गोल मैदान उल्लासनगर 2, एंटर। अमाउंट वाज 50,000, एंटर बाय परचेज अकाउंट, सो हियर मैंने सिलेक्ट किया परचेज, एंटर बीइंग goods sold goods purchased on credit basis, accept, yes. next entry, cash deposited into bank, मतलब बैंक पे मेरे पैसे गए, तो बैंक इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर टू कैश, कैश गया। एक सोर्स ऑफ फंड से दूसरे सोर्स ऑफ फंड्स पे पैसे आ रहे हैं, तो इसके लिए हम यूज करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर, तो मैंने प्रेस किया F4। F4 में पहले पूछ रहा है टू, बैंक में पैसे आए, सो बैंक इज द रिसीवर, डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में क्या जाएगा, कैश 15,000, एंटर बाय
बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, एंटर। नाउ बैंक की सारी डिटेल्स मांगेगा आपसे, इफ यू हैव तो यू कैन गिव, सी इट इज आस्किंग यू द डिनोमिनेशंस आल्सो, कि कौन से डिनोमिनेशंस पे आपने पैसे डाले। आई डोंट वांट टू पुट ऑल दिस, तो आई एंटर करके सिंपली मैं आगे बढ़ सकती हूँ। बी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एक्सेप्ट यस। नेक्स्ट आता है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब हमने बैंक से पैसे निकाले, सेम कॉन्ट्रा वाउचर में ही एंट्री होगी, लेकिन एंट्री चेंज हो जाएगी। पैसे आएंगे, बैंक इज द गिवर, तो बैंक को हम क्रेडिट में डालेंगे। कितना हमने क्रेडिट किया? 20,000। एंटर एंटर एंटर। अगेन इट विल आस्किंग यू द चेक डिटेल्स, बिकॉज जब हम विड्रॉ करते हैं तो हम लोग चेक से विड्रॉ करते हैं। कैश बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, accept yes. Moving to the next entry, last entry, depreciation on machinery rupees 3,000. Now this is a journal voucher, because मैंने explain किया था आपको, जब adjustment entries करते हैं तो हम journal voucher use करते हैं, so मैंने press किया F7 journal. Now by it is asking you debit side में हमारा expense आता है, so depreciation हम डालेंगे। amount was 3,000 to किसके ऊपर depreciation लगाए? मशीनरी के ऊपर। being depreciation charged on machinery, except yes. अब मेरी सारी वाउचर एंट्रीज खत्म हो गई। अब वाउचर एंट्रीज खत्म हो जाने के बाद हमने पढ़ा था कि टैली आपको सारे रिपोर्ट्स खुद ही जनरेट करके देता है। सो वी विल गो इन रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स के अंदर आपको दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंटर। जैसे मैंने एंटर किया तो आपको यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट भी दिख रहा है, नेट प्रॉफिट भी दिख रहा है। दिस इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली। ग्रॉस लॉस है, ग्रॉस लॉस इज बीइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद यहाँ पर नेट लॉस कैलकुलेट किया गया है। सो दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो वाउचर एंट्री करने के बाद ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ। लाइकवाइज बैलेंस शीट दिखाई दे रही है आपको, बैलेंस शीट भी ऑटो जनरेटेड है। दिस इज लायबिलिटी साइड एंड दिस इज एसेट साइड। अगर आपको उसको डिटेल में देखना है तो ऑल्ट प्लस F1 से आप उसको डिटेल और कंडेंस्ड व्यू में देख सकते हो। नेक्स्ट आता है डिस्प्ले के अंदर ट्रायल बैलेंस। नाउ जैसे हमारी लेजर्स बनाते हैं, हम जर्नल एंट्री करने के बाद लेजर्स बनाते हैं, लेजर्स के बाद ट्रायल बैलेंस जनरेट होता है, तो वैसे ही वाउचर एंट्रीज के बाद यहाँ पर ट्रायल बैलेंस भी ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। अगेन इसको भी आप कंडेंस्ड और डिटेल मोड में देख सकते हो। नेक्स्ट उसके नीचे है डे बुक। डे बुक ऑप्शन में हमने जो भी जर्नल एंट्रीज, दैट इज जो भी वाउचर एंट्रीज पास की, वो सारी एंट्रीज आप देख सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू मेक एनी करेक्शंस तो आप वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जिस तरह से हमने देखा कि टैली हमको बहुत सारे रिपोर्ट्स क्रिएट करके देता है ऑटोमेटिकली आफ्टर जस्ट पासिंग द नेसेसरी वाउचर एंट्रीज। तो वेरियस रिपोर्ट्स डिस्प्ले करने का पर्पस क्या है? डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन इज डिजाइन टू अलाउ द यूजर टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द डेटा दैट इज एंटर्ड। जो भी डेटा हमने एंटर की है, अगर मैंने डेटा एंटर किया है और उसके बेसिस पे मुझे अच्छे से प्रॉपरली उसकी रिपोर्ट्स कोई भी इंफॉर्मेशन मिल पा रही है, तो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर द यूजर। क्योंकि हम डेटा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटेंसी में इसीलिए मूव कर रहे हैं बिकॉज एक डेटा एंटर करके अगर हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो इट इज वेरी बेनिफिशियल. A user gets holistic picture of the data. Holistic picture means integrate, complete picture of the data which he has entered and is also able to present information using different options. जैसे कि हमने देखा कि रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं ऑटोमेटिकली, तो रिपोर्ट्स को हम बहुत अलग अलग तरीके से व्यू कर सकते हैं। जैसे अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में अलग अलग कंपनी के लेवल्स पे उस इंफॉर्मेशन को यूज किया जा सके। Next, in computerized accounting, various financial inventory reports can be generated after finishing the recording of transaction or even at timely intervals. जैसे मैंने आपको बताया कि reports हम लोग जो generate करते हैं, they can be generated monthly और quarterly basis पे हम उनको generate कर सकते हैं। तो टाइमली बेसिस पे हम हमारे रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्प्लेइंग वेरियस रिपोर्ट्स। अब जैसे हमने देखा कि हम मल्टीपल रिपोर्ट्स डिस्प्ले कर पा रहे हैं, जिसमें हमने देखा ट्रायल बैलेंस। इट प्रोवाइड्स यू द रिपोर्ट विद डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं इसलिए क्योंकि इट विल शो यू द बैलेंसेस ऑफ ऑल द लेजर्स. Profit and loss account, this report gives you the final working results of the business with net profit or net loss. It will give you the net profit or net loss. Then balance sheet will show you the financial position of the business as well as हमारे बिजनेस में कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितने एसेट्स हैं, वो भी बताएगा.
So it is a statement showing assets and liabilities of the business concern. Then day book, यहाँ पर आपने जो भी voucher entries पास की हैं, अब voucher entry account से related भी हो सकती है, inventory से related भी हो सकती है, तो it will show you all the voucher entries. It contains all the vouchers for the day, including inventory voucher. Its purpose is to show a day's transaction. Though you can display a report for any period using change period option. Now यहाँ पर ट्रायल डे बुक के अंदर हम एक स्पेसिफिक डे की एंट्रीज भी देख सकते हैं, एक स्पेसिफिक पीरियड की एंट्रीज भी देख सकते हैं. दैट आई विल शो यू इन द नेक्स्ट सेशन. Then GST reports भी generate कर सकते हैं. The GST report prints a summary of GST received and paid by you, broken down by various tax codes, and is issued to calculate your GST payment or refund. Now GST report में हमने GST सामने वाली पार्टी से कितना कलेक्ट किया, या हमने हमारी कंपनी ने कितना GST पे किया, अलग अलग उसके डिफरेंट टैक्स कोड्स होते हैं, एंड GST कैलकुलेट करने में आपको हेल्प करता है. लाइक at the end of a particular time, like quarterly कुछ बिजनेसेस में मंथली GST पेमेंट करना होता है, कुछ बिजनेसेस में क्वार्टरली करना होता है, तो वो कैलकुलेशन करने में भी आपको हेल्प करता है कि आपको GST पे करना है या GST की तरफ से आपको रिफंड मिलेगा इन केस इफ यू हैव पेड एनी एक्स्ट्रा अमाउंट. नेक्स्ट आता है प्रिंटिंग वेरियस रिपोर्ट्स. अब इन सब रिपोर्ट्स को आप प्रिंट भी कर सकते हो. जैसे मैंने आपको सेकेंड असाइनमेंट में बताया था कि आप लिस्ट ऑफ लेजर्स प्रिंट कर सकते हो, वैसे ही ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड डे बुक आप प्रिंट कर सकते हो वेरी इजीली. प्रिंटिंग ऑफ द फाइनेंशियल एंड इन्वेंटरी रिपोर्ट्स इज एडवाइजेबल फॉर फ्यूचर रेफरेंस, बिकॉज फ्यूचर में हम लोग को ये चीजें काम आएंगी, इसलिए हम उसको प्रिंट करके भी रख सकते हैं. इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर अकाउंटिंग ऑडिट. ऑडिटिंग के लिए अगर आपको कहीं पर सबमिट करनी है तो यूज कर सकते हो आप उसको. Reports and documents generated through the accounting software can also be printed. Reports can be printed with the following steps. Now, display करने के लिए what was the step? हमने देखा था गेटवे ऑफ टैली में जाके, डिस्प्ले में जाके ट्रायल बैलेंस ऑप्शन था. ट्रायल बैलेंस में आप जैसे ही ऑल्ट पी पे प्रेस करेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा. नीचे मैसेज आएगा, डू यू वांट टू प्रिंट, आपको जस्ट यस करना है. आई विल शो यू ऑल दिस steps in the next assignment. Gateway of Tally, profit and loss, alt P and yes. Gateway of Tally, balance sheet, alt P and yes. Then gateway of Tally, display, day book. Day book को भी आप print कर सकते हो, like जितनी भी journal entries की हैं आपने वो सब आपको आप print कर सकते हो. Then GST की reports भी अगर आपको print करनी है तो GST का जब हम assignment करेंगे that I will show you how to print the reports. Now this was assignment number 3. In the next session we will be doing assignment number 4. उसके बाद हमारा SOP है जो हम लोगों को बोर्ड एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में आने वाला है. So further we will continue in the next session. Till that time keep practicing. Have a great day.